हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्याज यूट्यूब चैनल। तो आज हम एसबीआई की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एसबीआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो टॉपिक आज का रहने वाला है वो है सिटिंग अरेंजमेंट। आज हम थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में जानेंगे और आप शीट्स के लिए हमारा टेलीग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ फाइल्स प्रोवाइड हो जाती हैं। सिटिंग अरेंजमेंट को आज जानेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट एक्चुअल में होता क्या है और इसके क्वेश्चंस हमारे पास कैसे कैसे आ सकते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट की अगर सिंपल सी बात करें तो दो तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट होता है, एक होता है ओपन स्ट्रक्चर और एक होता है क्लोज स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो लीनियर रो और पैरेलल रो, ये दोनों ही इसमें होते हैं। अगर क्लोज स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई भी, जैसे सर्कल एक क्लोज स्ट्रक्चर है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन, ट्रायंगल और भी जितने भी हमारे क्लोज स्ट्रक्चर हो सकते हैं वो सब हम इसमें यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को करने के लिए। तो आज हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे स्क्रीन के ऊपर, तो ये कहाँ से कैसे रिलेटेड है कि ये सर्कुलर अरेंजमेंट पे रिलेटेड है क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन सर्कुलर फॉर्म में अरेंज है हमारे पास, इसको बनाने की यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसमें बोला गया कि देयर आर 7 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग ईदर द सेंटर और आउटसाइड द सेंटर। मतलब 7 लोग हैं, कुछ अंदर देख रहे हैं और कुछ बाहर देख रहे हैं, बट ये नहीं पता कि कौन कहां पर देख रहा है। इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास 7 मेंबर्स बनने चाहिए। तो ये 7 मेंबर्स आपने यहाँ पर क्रिएट कर ली। ठीक है, ये 7 जगह आपने बना ली और ऐसे ही आपको 2 पोजीशंस बना लेनी है, क्योंकि आपकी कंडीशंस हो सकता है कि कहीं पर मिसमैच हो जाए या फिर जरूरत पड़ जाए हमें कि हमें कुछ और भी एडिशन करने पड़े। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, हर कोई एक अलग अलग डिपार्टमेंट से है। ठीक है, फिनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ऑपरेशंस। तो आप यहाँ पर चेक करोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 डिपार्टमेंट है, 7 ही पर्सन है। क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 6 डिपार्टमेंट हो और पर्सन ज्यादा हो, तो कोई 1 2 डिपार्टमेंट से हो, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी फेसिस द सेंटर। कहने कि जी फेसिस द सेंटर, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो सर्कुलर अरेंजमेंट में। अगर आपको पता है कि जी फेसिस द सेंटर, तो आप दोनों में क्या बना लोगे कि जी इनसाइड देख रहा है, राइट। उसमें कहा कि सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, तो थर्ड है तो फर्स्ट, सेकेंड एंड देन थर्ड, तो सी यहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये हमें समझ में आता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड द पर्सन वर्किंग इन द एचआर डिपार्टमेंट। तो एचआर डिपार्टमेंट और सी में कितने गैप है, एक का। तो देखो सी यहां पर है, एक पर्सन छोड़ के यहां पर एचआर आ सकता है, या फिर दूसरी बात भी हो सकती है कि एक पर्सन छोड़कर यहां पर एचआर आ सकता है, राइट। आगे कह रहे हैं एचआर डिपार्टमेंट इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसिस आउटसाइड, यहां पर एक कॉमा होना चाहिए, राइट। इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी फेसिस आउटसाइड, तो सी के आसपास वाले जो दोनों पर्सन हैं वो दोनों बाहर देखते हैं, मतलब आउटसाइड। तो ऐसे ये इन दोनों का फेस जो होगा वो आउटसाइड हो जाएगा, राइट। यहां तक चीजें ऐसे थी जो एकदम कंप्लीटली डायरेक्टली बनती जा रही है, बट आगे शायद ऐसा हो सकता है या किसी और क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि चीजें डायरेक्टली ना बने। तो उसके लिए हम रफली काम करेंगे, देखते हैं कैसे हो सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड डी। तो देखो अब यहां पर एफ और डी के लिए मेरे पास कोई पोजीशन ऐसी नहीं है कि मैं 100% श्योर हूं कि एफ और डी यहीं पर आएंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर रफली लिख लूंगा कि एफ और डी के बीच में एक पर्सन का गैप है। ठीक है, तो एक पर्सन का गैप है, बट ये नहीं पता एफ के राइट में डी है या डी के राइट में एफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड डी एंड बोथ एफ एंड डी फेस सेंटर। तो ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं। यहां हमने लिख लिया कि दोनों इनसाइड फेस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। डी डज नॉट वर्क इन एचआर डिपार्टमेंट, तो जो डी है वो एचआर डिपार्टमेंट में नहीं है। ठीक है, क्या हम इसे बना सकते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। एफ और डी के बीच में एक पर्सन का गैप है और दोनों के दोनों इनसाइड देख रहे हैं। तो यहां पर आप देख समझ पा रहे हो कि ये वाले पर्सन तो आउटसाइड देख रहे हैं, तो एफ और डी यहां पर तो नहीं होंगे, तो मतलब ये तो दो जगह है हमारे पास, ये तो हट चुकी है। अब एफ और डी के लिए एफ यहां हो सकता है, पॉसिबल। अगर एफ यहां होता है तो डी यहां पे नहीं आ सकता क्योंकि जी है पहले से। एफ अगर मैं यहां रखता हूं तो डी यहां पे भी नहीं आ सकता क्योंकि सी है पहले से। ठीक है, ये भी नहीं हो पाएगा। तो एफ और डी के लिए सिर्फ ये दो जगह बची जो जी के आसपास है। तो यहां पर एफ या डी में से कोई भी आ सकता है और ये अंदर फेस करेगा, या फिर एफ और डी में से कोई यहां पर आ सकता है। तो मतलब दोनों में से कोई भी जगह हो सकती है, बट ये श्योरिटी है कि एफ और डी आएंगे इन दोनों में से कहीं एक जगह।
अब इस साइड देख लेते हैं। एफ को अगर मैं यहां रखता हूं तो हो नहीं पाएगा क्योंकि इनसाइड है, ना ही यहां पर हो पाएगा, तो ये वाली कंडीशन गलत होती है। एफ या डी में से किसी को यहां रखें तो दूसरा पर्सन यहां पे नहीं आ सकता, ना ही यहां पे आ सकता है, तो अब जगह बचती है सिर्फ ये। तो एफ और डी इन दोनों में से कहीं एक जगह पे होंगे। कह रहा है कि डी जो है वो एच आर नहीं होगा, तो डी अगर एच आर नहीं होगा तो यहां पर एफ बन जाएगा मेरा और यहां पर डी आ जाएगा, राइट। तो यहां तक ऐसे बनता है। आगे चलते हैं। डी डज नॉट वर्क इन, ए वर्क्स इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो जो ए है वो कहां पे काम करता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, ठीक है, यहां पर ये हो गया। आगे बोला है ए फेसिस सेंटर, तो ए जो है वो इनसाइड देख रहा है, ये भी हमें पता चल जाता है। तो यहां पर एक ही जगह बचती है, देखो ए यहां नहीं आ सकता, ए यहां नहीं आ सकता, ए यहां नहीं आ सकता, और ए यहां आ सकता है, बट हमें पता है कि ए जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है, तो इसका मतलब ए यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं, तो कहीं पर भी यहां पर ए नहीं आ सकता, क्योंकि ए जो है वो इनसाइड फेस कर रहा है। यहां पर पॉसिबिलिटी है बट ये लोग बाहर देख रहे हैं, यहां पर पॉसिबिलिटी है बट यहां पर क्या है कि ए जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है, इसलिए यहां पर ए नहीं आ सकता। तो ये वाली कंडीशन मेरी गलत हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, इस वाली कंडीशन को हम इरेज कर लेते हैं, जिससे कि हमें कंडीशंस यहां पर लिखने की जगह थोड़ी सी मिल जाए। चलिए, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई हमारी, बिल्कुल गलत हो गई। अब सिर्फ हमारे पास ये कंडीशन बचती है। इसमें भी हम ए बना सकते हैं क्या, ए बाहर देख रहा है, नहीं देख रहा है, ए बाहर नहीं देख रहा है, तो ए के लिए सिर्फ ये जगह बचती है कि ए यहां पर हो और ये इनसाइड फेस करता हो। ए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी मैं साथ के साथ लिख सकता हूं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, राइट। अब यहां तक ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बाद आगे बोला गया है, टू पीपल सिट बिटवीन द पर्सन हु वर्क इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मार्केटिंग के बीच में दो पर्सन होने चाहिए। तो एक दो, यहां पर मार्केटिंग नहीं आ सकता, तो दूसरी साइड से देखते हैं, एक दो, यहां पर मार्केटिंग, यस यहां पर मार्केटिंग आ सकता है, तो ये हो गया यहां पर मार्केटिंग हमारा, क्लियर। चलिए, यहां तक हो गया, ये भी हमने बना लिया है, ये भी हमने बना लिया एंड ये भी कंप्लीट है। आगे बढ़ा है कि द पर्सन हु वर्क्स इन कॉर्पोरेट फाइनेंस, कोई पर्सन है जो कॉर्पोरेट फाइनेंस में काम करता है, सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो ई के इमीडिएट लेफ्ट में कॉर्पोरेट फाइनेंस है, ठीक है। सी फेसिस सेम एज ई, तो सी और ई जो है वो सेम डायरेक्शन देखते हैं। अगर एक अंदर देख रहा है तो दूसरा भी अंदर देखेगा, और अगर एक बाहर देख रहा है तो दूसरा भी बाहर देखेगा। तो ये हो गया सी और ई का सेम डायरेक्शन का फेस का तरीका। द पर्सन हु वर्क्स इन सेल्स, जो सेल्स में काम करता है, सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु वर्क्स इन ऑपरेशन, तो ऑपरेशंस जो डिपार्टमेंट है उसके इमीडिएट लेफ्ट में सेल्स डिपार्टमेंट आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि कहां पर कैसे हो सकता है। भाई देखो, अब यहां पर ई के लिए एक बात है, या तो ई यहां पे हो सकता है या फिर ई यहां पे हो सकता है, या मतलब दो ही जगह बचते हैं, ई और ई। बट मेरे से बोला गया कि ई के इमीडिएट लेफ्ट में कॉर्पोरेट फाइनेंस है, तो आप एक बात सोच के देखो, ई को अगर आप यहां बनाते हो यहां पर, तो यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसके इमीडिएट लेफ्ट में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, कॉर्पोरेट फाइनेंस नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब ई के लिए सिर्फ यही जगह बचती है, मार्केटिंग वाली, राइट। अब इसका लेफ्ट एकदम ऊपर होगा इधर, तो ये सी जो होगा वो कॉर्पोरेट फाइनेंस से आ जाएगा, तो ये हो गया कॉर्पोरेट फाइनेंस से। अब इसका क्या है, सी का फेस नहीं, ई का फेस पता चल गया, यहां पे बोला गया था ई और सी का जो फेस है वो सेम है, तो ई आउटसाइड फेस कर रहा है, इट मींस कि सी भी आउटसाइड ही फेस करेगा, राइट, क्योंकि दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में। अब एक पर्सन बचता है हमारे पास, कौन, बी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, राइट। अब यहां पर एक चीज बचती है, ये भी हमने बना लिया एंड ये भी, कि ऑपरेशंस के इमीडिएट लेफ्ट में सेल्स हैं, तो ऑपरेशंस इन दोनों में से एक जगह पे आएगा, और मुझे पता है लेफ्ट की बात चल रही है, तो फिर ऑपरेशंस यहां आएगा और सेल्स का डिपार्टमेंट यहां आएगा, राइट। अब सिर्फ एक डिपार्टमेंट बचता है, चेक करते हैं कौन सा डिपार्टमेंट बच गया है, तो फाइनेंस, यस फाइनेंस ही बचता है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा फाइनेंस, राइट। देखो दो थे, फाइनेंस अलग है और कॉर्पोरेट फाइनेंस अलग है, राइट, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि फाइनेंस और कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो ये हमारा जो बनेगा, ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बनेगा, और इसी के बेसिस पे हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे हम उनके आंसर्स भी यहां पर करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट डज बी वर्क, तो बी किस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है, तो हमें पता है कि बी जो है वो फाइनेंस के लिए काम कर रहा है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु वर्क्स फॉर सेल्स डिपार्टमेंट। तो सेल्स के डिपार्टमेंट से मुझे बी को चेक करना है कि बी कहां पर है। तो सेल्स यहां है, बी यहां है। या तो ऐसा हो सकता है सेकंड टू द लेफ्ट, सेल्स के रिस्पेक्ट में सेकंड टू द लेफ्ट हो सकता है, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, या फिर फिफ्थ टू द राइट। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है हमारे पास, सेकंड टू द लेफ्ट है या फिफ्थ टू द राइट है। तो हमारे पास सेकंड टू द लेफ्ट है, तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर यहां पर फिफ्थ टू द राइट होता तो वो ऑप्शन भी हमारा सही होता। तो फिफ्थ टू द राइट हो सकता था या फिर सेकंड टू द लेफ्ट हो सकता था। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको उस अरेंजमेंट के हिसाब से क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। तो थर्ड क्वेश्चन है, आप अरेंजमेंट को देखो और अरेंजमेंट के हिसाब से इसका आंसर कमेंट करना। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन एंड सिक्स क्वेश्चन, तो इसका आप अरेंजमेंट के हिसाब से कमेंट करना कि आपको आंसर क्या लगता है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है हमारे पास एग्जाम में, एसबीआई, पर्टिकुलर एसबीआई की अगर हम बात करें तो वहां पर वैकेंट सीट्स की बात होती है। तो आज यहां पर वैकेंट सीट का भी क्वेश्चन देखते हैं कि वैकेंट सीट से कैसे अप्रोच करना है, कैसे हैंडल करना है। यहां पर कह रहा है कि 2 रोज हैं, पैरेलल रोज हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात एक ये है कि देखो रोज 2 हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ईच रो कंटेन्स 5 सीट्स। तो हर सीट मतलब हर रो में कितनी सीट्स हैं, 5 सीट्स हैं, ये मुझे पता है। एंड वन ऑफ द सीट इज वैकेंट, तो इन 5 में से कोई एक सीट खाली भी है, ये भी है। तो एसबीआई इस तरीके के क्वेश्चन पूछता आया है और आगे भी पूछता रहेगा, ये बात की श्योरिटी है। तो 2 कंडीशंस बना लेते हैं। ठीक है, नो 2 वैकेंट सीट्स इन द ईच रो फेसिंग ईच अदर। इसका मतलब है कि अगर कोई ऊपर वाली रो में कोई वैकेंट सीट है और कोई नीचे वाली रो में वैकेंट सीट है तो वो एक दूसरे के आमने सामने नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए इन रो 1 ABCD आर सीटेड। तो मान लेते हैं कि जो ये वाली है ये नॉर्थ फेसिंग है, ये वाली रो नॉर्थ फेसिंग है, ये वाली रो साउथ फेसिंग है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, इसको भी सेम कर लेते हैं। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे लिखा है कि दे आर फेसिंग ईच अदर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस वाले पोर्शन को नीचे बना लोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर के ऊपर। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि ऊपर वाली साइड में ABCD है, ABCD है हमारे पास, राइट। एंड सेकेंड वन PQRS, तो हमारे पास PQRS है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। तो वैकेंट सीट वाले क्वेश्चन जो एसबीआई में आ सकते हैं, तो प्लीज इस पे एक बार फोकस रखना कि मैं इसकी अप्रोच में क्या क्या कर रहा हूं। ठीक है, अप्रोच देखना आप बस। All the given information is not necessarily in the same order. D sits third to the right of vacant seat. तो कोई वैकेंट सीट है, उसके राइट में थर्ड पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर डी आएगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो डी है वो नॉर्थ फेसिंग वाले एरिया में है। तो मुझे सिंपल सी 2 ही कंडीशंस दिख रही हैं कि या तो वैकेंट सीट यहां हो सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर डी हो सकता है, या फिर वैकेंट सीट यहां हो सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर डी यहां पर मुझे मिल सकता है, राइट। अब ये वाली कंडीशन हो गई, आगे बढ़ते हैं। ओनली 1 सीट इज बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी के बीच में सिर्फ एक सीट है। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, इन्होंने बोला है सीट, इन्होंने बोला है एक सीट है, पर्सन 2 भी हो सकते हैं क्योंकि वैकेंट सीट की बात है। ठीक है, देखो ये वाली कंडीशन में 2 पर्सन हो सकते हैं, बट इस वाली में नहीं हो पाएंगे। बट यहां पर अगर सीट बोला गया है तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक सीट है, पर्सन 2 हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है हमें। ए एंड सी हु नाइदर फेसिस एस, तो जो सी है उसके अपोजिट में ना तो एस है ना ही पी है। तो सी के ऑपोजिट में आपको एस और पी में से कोई भी नहीं मिलेगा, ऐसा इन्होंने कहा है। हु नाइदर फेसिस एस नॉर फेसिस पी। आर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वैकेंट सीट। तो जो अगर सेकेंड रो की जो वैकेंट सीट है, अगर हम सेकेंड सीट की वैकेंट सीट की बात करें तो यहां पर उसके लेफ्ट में, लेफ्ट और राइट, सेकेंड टू द लेफ्ट, तो उसके लेफ्ट में आर होगा। ये मैंने सिर्फ ये करने के लिए बनाया कि उसके लेफ्ट में है, अगर साउथ फेसिंग है तो वो उसके हिसाब से लेफ्ट और राइट डिसाइड होंगे। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड क्यू। अब यहां पे कहा गया है सिर्फ एक पर्सन है, राइट। देखो सीट एक है, इसका मतलब एक ही सीट है। ठीक है, यहां पर मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई कि सीट अगर एक है तो वो एक ही है, लेकिन यहां पर जो जैसे पर्सन की बात है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड क्यू, तो सिर्फ एक पर्सन है बट सीट 2 हो सकती हैं, ये पर्सन है। ठीक है, तो वहां पर भी मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर पर्सन बोला जाए तो सीट 2 हो सकती हैं, राइट। तो यहां पर जो पर्सन है एक ही पर्सन है बट सीट 2 हो सकती है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्यू हु डज नॉट फेसिस ए,
तो जो Q है वो A के ऑपोजिट में नहीं है। Q डज नॉट फेसिस A, तो A और Q जो है वो एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में सिर्फ एक पर्सन है। यहां पे फिर से ध्यान देना, इस वाली जगह पे इन्होंने पर्सन बोला है, एक ही पर्सन है। जैसे यहां पे था ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन S एंड Q, S और Q के बीच में एक पर्सन था और A और B के बीच में भी एक ही पर्सन बताया है, ठीक है। P डज नॉट फेस D, तो P और D जो है वो एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होंगे। अब शुरू करते हैं A और C से, क्योंकि सीट की बात है तो इसका मतलब है कि मतलब एक ही जगह होने वाली है वहां पर, तो एक ही जगह होने वाली है, इसका मतलब A और C में से कोई यहां पर होगा। A और C ऐसे हो सकते हैं या फिर ऐसे हो सकते हैं, राइट। अब A और C हो गया, बट A और B के बारे में भी बात हुई थी कि एक ही पर्सन होगा। तो अगर A यहां पर मान लू मैं, तो B यहां पर बनेगा 100%, तो एक पर्सन नहीं आ पा रहा बीच में। लेकिन अगर मैं A को यहां मान लू और B फिर भी यहीं पर आएगा, तो उस कंडीशन में पर्सन जो है वो 2 हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं कर पा रही है सारी बातों को, राइट। अब दूसरी कंडीशन पर चलते हैं, क्योंकि यहां पे तो सारी बातें फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। क्योंकि एक पर्सन है और एक सीट है। सीट का मतलब सीट एक ही होगी, पर्सन का मतलब कि 2 सीट भी हो सकती हैं, क्योंकि एक वैकेंट चल रही है। चलो यहां पे ट्राई करते हैं। अगर मैं ए को यहां रखता हूं, अगर मैं ए को यहां रखूं तो बी यहां पर आएगा, राइट। अगर बी यहां पर आएगा तो पर्सन कितने हो जाएंगे, एक ही पर्सन है, ठीक है। बट अगर सी को मैं यहां रखूं तो भाई सीट तो फिर भी नहीं हुई एक, क्योंकि ए और सी के बीच में एक सीट मुझे बताई गई है। तो इसका मतलब ए यहां नहीं आ सकता, सिंपल। इसका मतलब ए यहां पर नहीं आ सकता। अगर मैं ए को यहां मानूं, सपोज अगर ए यहां पर है, तो फिर ना तो सीट वाली बात बन पाएगी ना ही पर्सन वाली। देखो सीट वाली तो एक बार को बन जाएगी कि यहां पर मैं सी को बिठा दूं, ए और सी के बीच में एक सीट है, तो यहां पर अगर मैं सी को बिठा दूं, बट फिर से वही ए और बी के बीच में कोई पर्सन नहीं है। तो मेरे पास सिंपल एक ही चीज बची यहां पर कि ए के लिए सिर्फ एक ही जगह है इस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में हम ए को रख सकते हैं, तो ए यहां पर आ जाएगा। अब समझने की बात यहां पर यह है कि ए और सी के बीच में एक सीट है और ए और बी के बीच में एक पर्सन है। तो अगर मैं सी को यहां बना दूं तो ए और बी के बीच में एक पर्सन नहीं हो पाएगा, इसलिए सी यहां पर आ जाएगा और बी यहां। अब आप अपनी कंडीशंस को यहां पर देखो, तो ए और सी के बीच में एक सीट है, ए और सी के बीच में एक सीट है, ए और बी के बीच में एक पर्सन है। सीट 2 है बट पर्सन 1 है। तो ये वाली कंडीशन हमारी बन चुकी है और ये वाली कंडीशन भी हमने बना ली है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशंस पे चलते हैं। अब जो सेकंड रो बचती है उसमें देखते हैं कि कौन सा पर्सन कहां पर अरेंज हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको मान लूं, इसको मैं मान लूं कि ये यहां पर है, लेट सपोज, ऐसा सपोज करते हैं, तो आर यहां पर आ जाएगा, राइट। हो सकता है कंडीशन बन जाए, बट यहां पर सपोज करते हैं कि वैकेंट सीट है, यहां पर आर है। अगर मैं यहां पर रखता हूं तो सी के ओके ठीक है, सी तो हो चुका है। पी और डी अपोजिट नहीं हो सकते, तो पी यहां नहीं आ सकता। पी क्या यहां पर आ सकता है, ठीक है। चलो अब यहां पर मुझे बोला गया कि एस और क्यू के बीच में एक पर्सन है। हमें बताया गया कि एस और क्यू के बीच में एक पर्सन है, तो यही जगह बचती है कि या तो एस और क्यू यहां पर या तो एस और क्यू यहां पर, और यहां पर जो बचेगा वो बचेगा P। तो P इज नॉट अपोजिट टू D, ऐसा हमें किसी कंडीशन में बताएगा। यस ये रहा, तो P और D जो है वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि वैकेंट सीट ये वाली नहीं हो सकती। तो वैकेंट सीट के लिए अब एक ही जगह बचती है, अगर हम साउथ वाले फेस रो की बात करें, कि वो आएगी हमारी यहां पर। यहां पर नहीं आ सकती क्योंकि हमें शुरू में बताया गया था कि जो वैकेंट सीट्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट में नहीं आएंगी। क्लियर। चलिए अगर ये यहां पर है तो इसके लेफ्ट में आर यहीं पर होगा, ये सिंपल सी बात है। दूसरा क्या था हमारा, एस और क्यू के बीच में एक पर्सन है, एक पर्सन है तो सीट तो 2 हो सकती हैं। तो एस और क्यू, ऑब्वियस सी बात हो चुकी है कि एस और क्यू में से कोई एक पर्सन यहां और एस और क्यू में से कोई एक पर्सन यहां, ये 100%। और पी यहां पर होगा, ये बात 100% है। देखते हैं कोई कंडीशन ऐसी हो जो हमें बता दे कि एस और क्यू कहां पर हो सकते हैं। तो ये वाली बना ली हमने, सी के अपोजिट में एस और पी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है और ये भी हो चुका है, ये भी एट दिस बटन। सिर्फ ये बात बचती है कि क्यू के अपोजिट में ए नहीं होगा। तो ए यहां पर है, इसका मतलब यहां पर क्यू नहीं होगा, तो यहां पर एस रह जाएगा और यहां पर एस हट जाएगा और यहां पर क्यू रह जाएगा। तो ये वाला जो हमारा बना है ये है हमारा फाइनल अरेंजमेंट। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसी के बेसिस पर हमसे पूछे जाने वाले हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेसेस P,
तो P के अपोजिट में कौन है, वैकेंट सीट है। तो यस, ऑप्शन नंबर ई वैकेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। तो ए पी एस आर डी ऐसा हो सकता है, ए पी एस आर डी, ए पी एस आर डी। अगर आप ए पी एस आर डी को देखो तो ए कॉर्नर पर है, एस कॉर्नर पर है, आर कॉर्नर पर है, डी कॉर्नर पर है, बट पी जो है वो बीच में है। तो इसका मतलब पी इज द डिफरेंट वन। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी सीट्स आर देयर बिटवीन ए एंड डी। देखो यहां पर बोला गया सीट्स, तो आपको सीट्स गिननी है। तो ए और डी के बीच में 3 सीट्स हैं। अगर वो बोलता पर्सन कितने हैं, तो पर्सन हमारे पास 2 हो जाते। तो यहां पर आंसर हो जाएगा C3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेसेस द पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए। तो राइट ऑफ ए देखना है हमें सेकंड पे, और फिर उसके ऑपोजिट में कौन सा पर्सन है वो हमें चेक करना है। तो राइट ऑफ ए कौन है यहाँ पर, सेकंड पर्सन। देखो अब आप यहाँ पे बोल सकते हो सी भी है और बी भी है, तो ऑप्शन में क्या हो सकता है, या तो वैकेंट या फिर क्यू हो सकता है। तो आपको यहां पर एक चीज देखनी है, ध्यान से समझना। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेसेस द पर्सन हु सिट्स सेकंड। तो देखो पर्सन की बात हो रही है, राइट, पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए। तो यहां पर पर्सन की बात हो रही है। तो ए के राइट में जो सेकंड पर्सन बनेगा हम उसके ऑपोजिट में देखेंगे। लेकिन दूसरी बात यहां पर कैसे बोल सकता था, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेसेस द सीट, यहां पर सीट बोल सकता था। ठीक है, यहां पर बट पर्सन की बात आई है, तो ए के राइट में जो सेकंड पर पर्सन है वो है बी, और बी के ऑपोजिट में हमारे पास क्या है, क्यू। सो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्यू इज द करेक्ट आंसर। सो ये था छोटा सा आपका सीटिंग अरेंजमेंट का आज का टॉपिक। इसी टॉपिक को कैरी ऑन करते हुए काफ़ी सारी क्लासेस हम करने वाले हैं। तो इजी लेवल भी रखेंगे, मॉडरेट भी रखेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि हम मेंस लेवल तक इन क्वेश्चंस को लेके जाएं। तो बच्चों अपना ध्यान रखना, और अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहिए। चलो, थैंक यू।